नमस्कार दोस्तों। देखिए, ये नंबर सिस्टम का पार्ट 1 है। इसमें हम बहुत ही बेहतरीन सवाल सब देखेंगे जो रेलवे के एग्ज़ाम में पूछा गया है। उसी के क्रम में आज का ये पहला नंबर सवाल है। यदि संख्या इतना 8 से विभाज्य हो तो y का न्यूनतम मान क्या होगा। देखिए, एक संख्या है आपका दिया गया है 6 4 8 4 y 6। ये संख्या 8 से विभाजित है तो y का न्यूनतम माने सबसे छोटा मान पूछा गया कि y की जगह कितना रखते कि ये संख्या 8 से विभाजित हो जाए। तो आपको 8 का नियम पता होना चाहिए। तो 8 का नियम कहता क्या है कि अंतिम दो अंक को अगर 8 से हम भाग देंगे, अगर ये अंक कट जाएगा तो समझिए कि ये संख्या पूरे 8 से विभाजित है। तो देखिए, तो y के जगह हम सबसे छोटा क्या रख दे कि अंतिम दो अंक कट जाए। तो देखिए, ऑप्शन भी आप यूज कर सकते हैं, बिना ऑप्शन का भी बना सकते हैं। तो छोटा मान हमको ढूंढना है। तो सबसे छोटा ऑप्शन इसमें कौन सा है, तो 1 है। तो पहले हम 1 को यूज करेंगे। तो y के जगह अगर 1 रख देंगे तो ये हो जाएगा आपका 16। 16 देखिए 16 8 से विभाजित हो गया है। तो इसका मतलब y के जगह मान कितना होगा, तो 1 होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए अगला सवाल। यदि 15 अंकों वाली ये संख्या 9 से विभाजित है तो a का मान क्या होगा। तो देखिए, जो 9 का विभाजित का नियम कहता है कि संख्या का योग 9 से विभाजित होना चाहिए, और नहीं तो जहाँ जहाँ 9 हमको पूर जाएगा उसको कैंसिल आउट करते हम जाएंगे। जैसे देखिए यहाँ पे 5 4 9 पुर गया, छोड़ देंगे। 4 5 9 पुर गया, छोड़ देंगे। 3 6 9 पुर गया, छोड़ देंगे। 7 2 9 पुर गया, छोड़ देंगे। 8 1 9 छोड़ देंगे। 9 को छोड़ देंगे। इधर बच गया 4 3 7 7 7 14, और 14 में से क्या करेंगे 9 हम हटा देंगे तो 5 बचेगा। तो इधर आपका 5 बच गया। अब इसमें हम a के जगह कितना रख दे कि 9 से कट जाए। तो a के जगह अगर हम 4 रख देंगे तो 5 4 ये 9 हो जाएगा। तो ये संख्या 9 से कट जाएगा। इसका मतलब a का मान कितना होगा, 4, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। देखिए अगला सवाल। जब संख्या n को 5 से भाग देने पर शेष 2 बचता है तो संख्या n स्क्वायर को 5 से भाग देने पर शेष कितना बचेगा। देखिए, एक संख्या n है, अगर हम इसको 5 से भाग देते हैं तो हमारा शेष 2 बचता है। जब n स्क्वायर को हम 5 से भाग देंगे तब शेष कितना बचेगा वो हमको ज्ञात करना है। तो देखिए, तो यहाँ हम किसको भाग दिए हैं, तो n को। तो यहाँ भी n है मगर स्क्वायर में आ गया, यानी कि सेम नंबर रहे, दुगुना हो तिगुना हो स्क्वायर हो क्यूब हो, ऐसा स्थिति अगर आ जाए तो जो पिछला वाला शेष है उसी का हम स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ 2 है तो 2 का हम स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4। 4 को क्या करेंगे हम 5 से भाग देंगे। अब 5 से भाग देंगे तो भाग नहीं लगेगा, तो यही आपका 4 क्या रह जाएगा, तो शेष रह जाएगा। तो इस सवाल का उत्तर कितना होगा, 4, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। देखिए अगला सवाल। पहली 100 धनात्मक पूर्णांक संख्याओं में से कितनी संख्या 3 या 4 से विभाजित है। या तो 3 से विभाजित हो नहीं तो 4 से, मगर इन दोनों से विभाजित होने वाला संख्या हमको नहीं चाहिए। तो इन दोनों से विभाजित होने वाला संख्या कौन होगा, तो इन दोनों का एलसीएम होगा। तो इन दोनों का एलसीएम कितना होगा, तो 12। तो 12 को हमको नहीं लेना है, तो इसको निकालेंगे कैसे हम, तो पहली 100 धनात्मक पूर्णांक यानी कि 1 से लेकर के 2 डॉट 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 कहाँ तक निकालना है, तो 100 तक। तो हम करेंगे क्या, इसी 100 को हम भागा देंगे। 3 से चाहिए तो 3 से हम भागा देंगे, 4 से भी चाहिए तो 100 को हम 4 से भी भागा देंगे, और 12 वाला हमको नहीं चाहिए तो इसको घटा देंगे। तो 100 से भागा दे करके 12 वाला नहीं चाहिए तो इसको हम माइनस कर देंगे, इन दोनों को हम जोड़ देंगे। अब इसको भाग देंगे तो ये आपका 33 तिया 99 होगा, दशमलव आएगा नहीं लिखना है, प्लस 25 चौका 100 हो जाएगा, माइनस 12 अट्ठे 96 हो जाएगा, यानी कि 8 मरतबे लगेगा।
इसको जोड़ लेंगे तो देखिए 5 3 8 ये हो जाएगा आपका 58 में से 8 घटा देंगे तो 50। यही सवाल का उत्तर होगा यानी कि ऑप्शन नंबर ए। देखिए अगला सवाल, 1 से 700 के बीच कितनी संख्या जो 17 से पूर्णतः विभाजित है। कहा गया है कि 1 से और 700 के बीच, यानी कि न तो 1 शामिल रहेगा न ही 700 शामिल रहेगा, तो इसके बीच में कौन आएगा तो 2 3 डॉट 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 कहाँ तक आएगा तो 699 तक। ये जो नियम होता है 1 से लेकर के, तो 1 से लेकर के हम 699 तक पहले हम निकाल लेंगे। इसमें से हम एक नहीं चाहिए तो एक वाला को क्या कर देंगे हम घटा देंगे। तो देखिए 699 को हम क्या करेंगे तो 17 से भागा देंगे, माइनस 1 को भी क्या करेंगे हम 17 से भागा देंगे। अब इसको हल कर लेंगे तो देखिए 17 चौका 68, 17 का 17। अब दशमलव आएगा नहीं लिखेंगे। यहाँ देखिए कै मर्तबे लगेगा तो 0 मर्तबे। इसको घटाएंगे तो उत्तर आपका कितना होगा तो 41, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। देखिए अगला सवाल कहा गया ये संख्या निम्नलिखित में से किससे विभाजित है। तो देखिए आपको 3 कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है। पहला कॉन्सेप्ट, अगर a का पावर सम हो माइनस b का पावर सम हो तो यह संख्या हमेशा विभाजित होगा a प्लस b से भी और इंटू a माइनस b से भी विभाजित होगा। दूसरा कॉन्सेप्ट, अगर a का पावर विषम हो प्लस b का भी पावर विषम हो तो यह संख्या हमेशा विभाजित होगा a प्लस b से। तीसरा कॉन्सेप्ट, अगर a का पावर सम हो प्लस b का भी पावर सम हो तो यह हमेशा विभाजित होगा a प्लस b से। देखिए माइनस वाला आया है सम में तो 2 गो फैक्टर बना है, और सम वाला आया है प्लस में तो केवल प्लस वाला है। तो यहाँ देखिए दोनों का क्या है, यहाँ पे पावर समान है बेस अलग अलग है, तो ये किससे विभाजित होगा। तो देखिए 41 का पावर है 43 प्लस 43 का पावर है 43। तो देखिए तो दोनों का पावर विषम हो गया है, अब प्लस में है तो बेस को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 41 प्लस 43 बराबर ये हो जाएगा आपका 84। तो ये आपका 84 से अवश्य ही विभाजित होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए अगला सवाल, कहा गया यदि पी क्यू एक 2 अंकों वाली संख्या है तो पी क्यूब माइनस क्यू पी निम्नलिखित में से किससे विभाजित है। कहा गया कि पी और क्यूब 2 अंकों वाली संख्या, कौन सी संख्या हमको मालूम नहीं है। तो जब मालूम नहीं तो हम कुछ भी ले सकते हैं। तो चलिए मान लेते हैं कि संख्या हमारा कितना है 23 है, कोई भी आप मान सकते हैं, दोनों अलग अलग मगर नंबर मानना है। अब कहा गया p माइनस क्यू, तो p के जगह हो गया 2 और क्यूब के जगह है 23, माइनस तो माइनस क्यू पी, तो क्यूब है 3 तो 3, अब p है आपका 2 तो 2। अब इसका हम अंतर ले लेंगे तो अंतर कितना होगा तो -9। तो इसका मतलब कि यह संख्या हमेशा 9 से क्या होगा तो विभाजित होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। देखिए अगला सवाल, यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तो n³ माइनस n हमेशा किससे विभाजित होगा। देखिए n एक प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या होता है 1 2 3 4 डॉट 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 आगे भी। तो कहा गया है कि n³ माइनस n किससे विभाजित होगा। तो n के जगह इस समय से प्राकृतिक संख्या हम कुछ भी ले सकते हैं, मगर 0 नहीं आना चाहिए आपका उत्तर। अगर 1 लीजिएगा तो 1 का क्यूब करिएगा तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। इसका मतलब है कि 1 हम n के जगह नहीं ले सकते हैं। तो इसके अलावा आगे कौन सा नंबर है 2, तो 2 लेना है।
तो 2 का क्यूब करेंगे तो 8 हो जाएगा और -2 बराबर कितना होगा 6। तो इसका मतलब कि 6 जो संख्या वो हमेशा 6 से विभाजित होगा। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। देखिए अगला सवाल, एक संख्या को 7 से विभाजित करने पर शेष 4 बचता है, उसी संख्या के वर्ग को 7 से विभाजित करेंगे तो शेष कितना बचे। एक संख्या को है, मान लिए कि संख्या x है, उसको अगर 7 से भाग देते हैं तो शेष 4 बचता है। अब संख्या को अगर वर्ग कर देंगे तो यानी कि x का वर्ग कर देंगे, अब इसको 7 से भागा देंगे तो शेष क्या बचेगा। तो यहाँ भी संख्या x है, यहाँ वर्ग हो गया है। अगर ऐसा स्थिति आ जाए सेमे संख्या में परिवर्तन हो तो क्या करेंगे, हम शेषे को हम वर्ग कर देंगे। तो यहाँ शेष कितना है तो 4, तो 4 का वर्ग करेंगे कितना होगा तो 16। ऐसी 16 को 7 से भाग देंगे तो शेष कितना बचेगा तो 2। यही सवाल का उत्तर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए अगला सवाल, 3 से 60 के बीच ऐसी कितनी विषम संख्या है जो 5 से पूर्ण रूप से विभाजित है। तो देखिए, तो 3 और 60 के बीच में विषम संख्या रहना चाहिए जो 5 से कट जाए। तो कौन कौन होगा, एक तो आपका 5 होगा, 10 होगा, मगर 10 सम हो गया तो अगला होगा 15, अगला होगा 25, अगला होगा 35, अगला होगा 45, अगला होगा 55, अगला हो जाएगा 65 जो कि 60 से बड़ा हो जाएगा। तो कै गो संख्या हुआ है 1 2 3 4 5 6, यानी कि उत्तर कितना हो जाएगा तो 6। देखिए अगला सवाल, 300 और 1000 के बीच कितनी संख्या है जो 7 से विभाजित है। तो हमसे पूछा गया है 300 ... 1000 के बीच में, इसका मतलब है न तो हमको 300 चाहिए न तो हमको 1000 चाहिए। तो चाहिए कहाँ से, तो 301 से 999 तक। तो हम क्या करेंगे, तो 1 से लेकर के 999 तक पहले निकाल लेंगे, इसमें से हम घटा देंगे 1 से लेकर के 300 तक को अगर घटा देंगे तो बचेगा 301 से 399 तक। तो निकालने का तरीका क्या है, तो 999 को हम क्या करेंगे तो 7 से भागा देंगे, माइनस 300 को हम 7 से भागा देंगे। अब इसको हम हल कर देंगे, तो 7 1 7 2 7 चौक 28, अब बच गया इधर हासिल 1, 7 दूना के 14, तो इधर आ गया 142, दशमलव आएगा नहीं लिखना है, माइनस 7 चौक 28, 7 दूना के 14, इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा तो 100। तो टोटल 100 गो संख्या होगा जो 7 से विभाजित होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। देखिए अगला सवाल, 250 से 1000 तक कितनी संख्या है जो 5 6 7 से पूर्णतः विभाजित है। यानी कि 250 से हमको निकालना है कहाँ तक, 1000 तक, मगर किससे विभाजित होने वाला, 5 से भी कटे, 6 से भी कटे और 7 से भी कटे। तो ऐसा कै गो संख्या होगा, तो इन सब का एलसीएम लेंगे। इन तीनों से कटने वाला पहला संख्या होगा कौन, तो इन सब का एलसीएम 6 5 30, 7 या 21, 210। तो पहला संख्या कौन होगा, तो 210 होगा। मगर 210 हो गया है तो क्या करेंगे अब हम, तो हम 1 से लेकर के 1000 तक निकालेंगे, 1 से लेकर के 1000 तक, मगर इसमें से हम घटा देंगे 1 से लेकर के 249 तक नहीं चाहिए तो इसमें से घटा देंगे। अब इसको कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो 1000 को हम 210 से भाग देंगे, माइनस 249 को हम 2 से 10 से भागा देंगे। इसको भाग देंगे तो इधर आपका 4 मरतबे लगेगा, इधर भाग दीजिएगा तो 1 मरतबे, ये कितना आ जाएगा 3। तो 3 गो ऐसा संख्या होगा जो 10 से विभाजित होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। देखिए अगला सवाल,
47 का पावर 25 माइनस 1 निम्नलिखित में से किससे विभाजित है। देखिए इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है। अगर a का पावर विषम आ जाए माइनस b का भी पावर अगर विषम आ जाए तो यह हमेशा विभाजित होता है a माइनस b से विभाजित होता है। तो देखिए यहाँ दिया गया है 47 का पावर 25 माइनस 1, इसका भी पावर हम लिख सकते हैं 25, क्योंकि 1 का पावर कुछ भी लिखेगा तो इसका मान नहीं बदलेगा। तो देखिए दोनों का पावर विषम हो गया तो नीचे वाला घटाव में है तो घटा देंगे। तो 47 माइनस 1 बराबर कितना होगा 46। तो वह संख्या 46 से विभाजित होगी, मगर 46 से कटने वाला कोई ऑप्शन दिया गया है 23, तो इसका उत्तर कितना होगा 23।